फाइनली दिस इज़ सोन भंडार, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि इन दीवारों के पीछे सोना है। आप फोर्थ में अफ्रीका गए 3BC में, समझ गई ना, यानी आज से 2300 साल पहले। कोई ज़रूरत था नहीं तो वो इस पहाड़ के अंदर छुपा दिए थे और एक मंत्र लिखा अच्छा। जिसको पढ़ने से वो दरवाज़ा खुलेगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजगीर। जैसे कि आपको पता है पिछले दिन मैं राजगीर आ गया था और रात को मैं आराम से सो गया था। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा धूप के दर्शन हो गए हैं, जो कि मेरे को बहुत गया, मैं नहीं हो रहा था, बिल्कुल फोगी वेदर था। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे को एक्सप्लोर करना है राजगीर। एक्सप्लोर करने वाला हूँ, थोड़ा सा शोर आ रहा है, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी राजगीर में सबसे पहले मैं आज जाने वाला हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुँच के मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ उसके बारे में। रास्ते में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, थोड़ी सी एनर्जी ले लेंगे। कल से अभी मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से एडिटिंग वगैरह चल ही रही थी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम ईशान है, ये है मेरी ऑल इंडिया राइड का एपिसोड नंबर 11। So with this, welcome to my life, welcome to my YouTube channel, IB Films. Let's start the today's vlog. बाकी अभी मेरा पूरा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, आप देख सकते हो। और क्योंकि काम अभी चल ही रहा था तो सब ऐसे ही हो रखा है। कोई बात नहीं, इसको बाद में सेटल कर लेंगे, क्योंकि अभी वापस आके भी और काम करना ही है, तो ठीक है, रहने देते हैं अभी। तो बाइक मैंने कल यहाँ पे पार्क कर रखी थी। अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा दिन घूम सकते हैं। पर ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। ये जो डेफिशिएंसी हो जाती है ना यार खाना ना खाने की वजह से, हेयर फॉल वगैरह, फिर बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ब्रेकफास्ट यहीं पे कर लूँ क्या? यहाँ पे मैंने कल रात को डिनर करा था, साइड में यह होटल नालंदा रेजिडेंसी। यहाँ पे दरअसल दो नालंदा यूनिवर्सिटी है। एक पुरानी है जिसकी एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, कई हज़ारों साल पुरानी है, जो मैं आपको आराम से जाके बैठ के सुनाऊंगा। और एक और यूनिवर्सिटी है जो कि अभी बनाई गई है, मतलब कुछ ही टाइम पहले दोबारा से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करा गया है, जो कि अभी ओपन है, अभी रनिंग में है। वो यहाँ से 4.2 किलोमीटर है और जो ओल्ड वाली है वो यहाँ से 12 किलोमीटर है। तो मैं जा रहा हूँ ओल्ड वाली पे। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये सारे रोड कैसे गीले हैं। या तो रात को बहुत बारिश हुई है या कुछ रोड गीले हैं और कुछ नहीं है, पता नहीं इतना पानी कहाँ से गिर। अच्छा, ये ट्रक गिर रहा है, ओके, ताकि डस्ट ना हो। वही मैं सोच रहा, सब कुछ गीला कैसे हो रखा है भाई? बारिश तो ही नहीं यार, मौसम तो धूप सी निकल रही है हल्की हल्की, मतलब कि इतने दिन को कंपैरेटिवली तो अच्छी खासी धूप निकल रही है, पर बारिश और पर रोड सारे गीले हैं, और वो भी फ्लाईओवर के नीचे भी गीले है। तो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पर अब पता चल गया। ओके, सो फार सो गुड। ट्यून्स ऑफ नालंदा 3 किलोमीटर। लॉर्ड ऑफ महावीर बर्थ प्लेस भी यहीं पे ही है। ओके सर, दिस इज रियून्स ऑफ नालंदा एंड दैट वन इज नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, ये नालंदा कहाँ से है? यहीं से है, पीछे से नालंदा। हाँ, थैंक यू। मैंने जब उनसे पूछा कि नालंदा जाना है तो कह रहे का खंडर जाना है। मैंने कहा हाँ, पर ये गूगल मैप तो मेरे को कहीं और ही दिखा रहा है, आगे से लेफ़्ट दिखा रहा है, पर ये आगे से राइट बता रहे हैं लोग, पता नहीं भाई। नालंदा, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ जाएंगे? जो खंडर है बहुत पुराना वाला। हाँ, पुराना वाला भगनावेश, जाइए इधर से जाइए। थैंक यू भैया। नालंदा किधर है? नालंदा क्या खंडर? हाँ, 400 मीटर पे ऐसे सीधा आगे। इसको नालंदा खंडर बना दिया है, यही है। इसके अंदर एंटर करते सबसे पहले आपको ये दिखेगा, और इस साइड पूरा ये है। इसका इतिहास भगवान महावीर बुद्ध के समय से शुरू होता है, जब यहाँ आम का बागीचा था। भगवान महावीर स्वामी आए थे, अपने प्रिय शिष्य गंधर्व गौतम स्वामी जी को उपदेश दिया, उनकी यादगारी में स्तूप बनी। इनके 23 साल बाद यहाँ बुद्ध आए, जिनकी यादगारी में एक बहुत बड़ी स्तूप बनी। इसके बाद ये नालंदा बना। नालंदा 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। समझी बेटा?
कितना 10,000 स्टूडेंट एक बार में, समझिए, और 1,500 टीचर थे। लेकिन 1200 ईस्वी में मुसलमान बख्तियार खिलजी ने आग लगा करके जला दिया था। ये 6 महीना तक जली, फिर ये भूकंप में दब गया था। ये देखिए खुदाई के समय का प्रोग्रेस रिपोर्ट है। नहीं है सर, ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था, नालंदा विश्वविद्यालय में 2 जैन विद्यार्थी बहुत टॉप विद्यार्थी थे, जिनका नाम था मुनि अक्लंक और निकलंक। अक्लंक निष्कलंक ये दोनों सहोदर भाई थे, जिसमें अक्लंक एक पाठी थे। किसी बातों को एक ही बार सुनने के बाद उन्हें स्मरण हो जाता था। उन्होंने नालंदा की परिभाषा लिखी थी। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला। विश्वविद्यालय में जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए उनमें कुछ नाम है, नरोपा, तिलोपा, गुरुपद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे। यहाँ एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे सर, जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर जी। विश्व धरोहर के लिस्ट में इसका नंबर 1043 पे है। इंडिया का 33 है। बिहार का ये दूसरा स्थान है। इसके पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बिहार में आया। हम बता रहे हैं सर द होल स्टोरी ऑफ नालंदा। स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। समिति से दबा हुआ था, ये सबको सर खुदाई करके निकाला गया है। खुदाई मात्र 1 वर्ग किलोमीटर हुआ, बाकी एरिया पर चारों तरफ में गांव बस गए, इसलिए खुदाई बंद है। ऊपर वाला 5-6 लेयर बाद में दिया गया। जो ओरिजिनल है देखा जाए लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है ऊपर वाला नया है, नहीं, वो 3-4 लेयर जो दिया है बचाने के लिए, बाकी ये सब ओरिजिनल है ये जी। इसमें ये सीमेंट का सपोर्ट बाद में दिया। जहाँ कहीं भी सीमेंटिंग का यूज हुआ वहाँ डेट लिखा डिपार्टमेंट। देखिए ASIR क्लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62 में छोटा छोटा गड्ढा, एक एक कमरा है, एक एक लोगों के रहने का, वो दरवाजा होता था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग सर टूट जाती थी, दूसरा राजा क्लोज करके 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बनाते थे। नालंदा वाज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। फिर चारों तरफ बच्चे रहते थे और आंगन में पढ़ाई होता था, गुरुकुल जैसा। खुदाई करने के पहले इमारत उस तरह से दबा हुआ था, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। अभी भी वो खुदाई हो तो ऐसा मिलेगा। तो सेम टू सेम उधर 11 मंदिर मिला है और सेम टू सेम इधर 11 हॉस्टल मिला है। जैसा हम एक हॉस्टल के अंदर के पार्ट को आप देखेंगे, मगर वो सर नालंदा का मेन स्तूपा है। किताबों में, अखबारों में वही तस्वीर छपी होती है। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से है। एक इंटरेस्टिंग बात है, 1969 की बनी हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग यहाँ हुई है, जिसमें देवानंद ऊपर, हेमा मालिनी इधर, फिर इसको रोड में गाना है, एक सूटकेस वाला गाना है ना, वो मेरे राजा और मेरी रानी, वो यहाँ फिल्माया गया है। स्टिल्स पे दोनों तरफ में मूर्तियाँ बनी होती थी। इसमें 75% बौद्ध धर्म की मूर्ति थी, 25% जैन और हिंदू की थी। लोग अंदर जाते बाहर आते थे नमस्कार करके। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। कहते हैं कि अनुपम था 1 लाख नहीं 90 लाख ऐसे कुछ ऐसा काउंट नहीं कर सकते। जितना माथा में बाल है उस तरह का किताब था। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए, जहां 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। दिस वाज यूज फॉर टेक बाथ बट टॉयलेट इन ओपन एरिया सर। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, उधर से ढाल है, सीमेंट बाद का है सिस्टम पहले। यहाँ पर बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था, हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, और यहाँ देखिए बुक शेल्फ भी बचा हुआ। सब में छत था लकड़ी का, वो जल गया। एक काला काला दाग जलने वाला दाग, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। रेशियो वाज 7:1। एक 7 बच्चों के एक टीचर थे, हर 7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे। वो बुक शेल्फ है। ये आपका ओरिजिनल वाला दीवार है।
मगर ये आधा ही मिला। तो ये आरसीसी डाल करके जो पुराने ईंट बिखरे हुए थे उसे डिपार्टमेंट ने रखा है। ये जी, तो वो बिखरा हुआ ईंट था जो भूकंप के कारण टूट गया, तो उसको बाद में पुटअप किया। दीवार की मोटाई देखिए सर, हर जगह पे कितनी मोटी मोटी है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा मजबूती भी होता था, और तीसरा साउंड प्रूफ था। कितनी छोटी होती है, इतनी, ये इतनी बड़ी थी, कितनी मोटी दीवार है। तो चारों तरफ आप रहने का कमरा देखा, ऊपर कटिंग सर वेंटिलेशन था। ये आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। आंगन में कुआं था, जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम था जहाँ चावल रखते थे। यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका जली हुई चावल मिली है, शायद आपने नालंदा म्यूजियम में देखा होगा। यदि नहीं गए हैं तो म्यूजियम अवश्य देखिएगा, मात्र 5 रुपये का। तो कुआं, गोदाम, क्लासरूम, लेक्चर स्टैंड, पत्थर पिलर की, वो बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग वहाँ भोजन बनाते और यहाँ भोजन करते थे। माने गुरुकुल जैसा सिस्टम में पढ़ाई होता था। टोटल सिस्टम गुरुकुल था। नालंदा का नया कहानी है, इसको शायद आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर है सर। 1 जनवरी 2017। ये देखिए आगे क्लासों में आप पढ़िएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, उसकी जैसा इनका ड्रेनेज सिस्टम है। इधर से ढाल है, सीमेंट बाद में दिया हुआ है। तो एक भूटान के महारानी का वो नया कहानी है। वो जब घूम करके इस ब्लॉक से निकल रहा था, उसने इस कमरे को इंडिकेट किया, ये मेरा कमरा है। 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे। मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना भी एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% इसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। पुनर्जन्म की वो चर्चा कर रहा था। सर जी, नालंदा विश्वविद्यालय का जो लैंग्वेज था, वो कौन थे जिन्होंने बताया? वो भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा, अभी का नाम टुकु वांगचुक है, वांगचुक फैमिली के थे। वो बेरोचना अपने को नाम बताया। और पहले क्या था उनका नाम? बेरोचना। और वो यहीं पे रहते थे, यूं बताया? हाँ जी। ओके। ये बड़ा लंबा सीढ़ी 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जिसे पूरा का पूरा बख्तियार खिलजी ने जला दिया। सर ये फिर एक हॉस्टल है जिसका आंगन क्लासरूम था। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। ये बड़ी बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी का है, कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का है, छोटा ईंट देवपाल का है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है, वो राजा कुमार गुप्त की निशानी है। दैट वाज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और ये भी एक हॉस्टल है जिसका आंगन क्लासरूम था। तो खुदाई करने के पहले इमारत वैसा दबा हुआ था, सेम टू सेम इधर 11 हॉस्टल मिला। उसका देखिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी गांव है, और सबके सामने ये छोटा बड़ा एक एक चैत्य है मंदिर, जिसका ये प्रधान मंदिर है सर। इसी का किताबों अखबारों में तस्वीर छपता है। यही जगह है जहाँ बुद्ध भी आए थे। महावीर के यादगारी में वहाँ स्तूप बना था, बुद्ध की यादगारी में यहाँ बनी। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर में बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था सर, टूट गया है। आसपास में चौकोर वाला ध्यान करने का जगह है, लेकिन यहाँ गोल गोल देख रहे हैं ना, गोल 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 नहीं देख रहे हैं। हाँ। ये बड़ा छोटा हजारों की संख्या मिला जहाँ वो सब बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं बुद्धिस्टी लोग। वो समाधि है सर गोल वाला। जो विद्यार्थी प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनकी समाधि बनती थी। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके बाद जाना मना है। अब यहाँ के बाद वक्त है तो लोग फ्री होकर राउंड लगाते हैं सर। बाहर निकलना इसी गलियारे से है। खिलजी यहाँ आया क्यों था? He liked to destroy your culture. He was invader. देखो वहाँ पे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए थे? नहीं, वो जो कहानी है वो हम लोग भी जानते, लेकिन वो किंवदंती कथा है कि उन्हें एक असाध्य बीमारी हो गई थी। उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया था, बिना दवा खिलाए यदि हमको कोई ठीक कर दे तो मैं उनको इनाम दूंगा। इनाम के बदले में इसको और जला दिया। ये बैठता नहीं है। वो महावीर भगवान सर वो भगवान बुद्ध और महावीर दोनों की मूर्तियां हैं, बाकी सब म्यूजियम में रखी गई है। यही नालंदा है सर। देखो तारिपुत्र को अस्थि को रख करके जो फर्स्ट स्तूप बनाया पहला, वो लोकल लोग ने बनाया। कौन बनाया? सेकंड में जो बनाया मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षु, समझी गई ना। थर्ड में भी बौद्ध भिक्षु। आप फोर्थ में अशोका आ गए 3 BC में, समझी गई ना। यानी आज से 2300 साल पहले
और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके जो अभी अभी मैंने बिहार दिखलाया उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन नहीं न था उस समय, तो उनका ऐस सारीपुत्र के समीप में सब स्मॉल टीचर्स स्तूपा, समझी गई ना। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, इधर कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, सारे लोग इस सब ग्रास पर बैठ कर करके सारीपुत्र को वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना क्यों करते हैं याद रखना, वो इसलिए कि इनको बौद्ध धर्म में सारीपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, सार तत्व मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारीपुत्र स्तूप ना होती तो न ये विहार होता न यूनिवर्सिटी होती। डूटो सारीपुत्र के वजह से ही अशोका ने बौद्ध विहार का निर्माण किया, उसके बाद एडी आई तो इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया, समझी गई ना। तो ये मेन टेम्पल सारीपुत्र स्तूपा हो गया। तो क्या हो गए ये बौद्ध धर्म में? अरे सारीपुत्र क्या हो गया बौद्ध धर्म में? टोपी। सारीपुत्र क्या हो गए बौद्ध धर्म में? कौन बताएगा? तुम बताओ। अभी बोला था मैंने धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर। कौन थे ये? धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, याद रखना, समझी गई ना। यहाँ जो मिला जला हुआ चावल, इतनी बड़ी बड़ी 2 मटका, गुप्तपेट का मुद्रांकन, सम्राट अशोक का लोगो, धर्मचक्र, पात्र, बहुमुखी कलश, शिलालेख, राजदंड और गुप्तपेट से पालापेट तक का पिक्चर, हिंदू, जैन, बौद्ध, टेराकोटा, गच्छ, मेटल और स्टोन जो म्यूजियम में देखने को मिलेगा। समझी गई? समझ में आई बात ने? जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूं अभी नालंदा में, और यहाँ की मैंने पूरा का पूरा मैंने एक टूर गाइड लिया था, जो कि मैंने उनके साथ ही कुछ कर लिया था, मतलब कि क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्री कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी यूनिवर्सिटी देखी, और मेरे को ये ना टूर गाइड इसलिए लेना था क्योंकि मैं इसके बारे में ना अच्छे से जानना चाहता था, क्योंकि मेरे को ये ना जो हिस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना, जिसकी एक हिस्टोरिकल उसकी एक लाइफ होती है, तो वो चीज़ें जानने मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ें मैंने जानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चौड़ा है, 1 किलोमीटर ऐसे लंबा है, इतने ही यहाँ पे अभी करा गया है। अभी यहाँ पे और भी कर सकते थे। यहाँ पे टोटल 108 में से अभी 11 ही निकल पाए हैं, तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो मेरे को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अभी मैंने एक साइड का घूमा है, एक साइड इधर भी आइडेंटिकल है, इधर भी सेम है, और मैंने उस साइड का घूमा है। तो तभी मैं इस पेड़ के नीचे आ गया आराम से, यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर इस चीज़ को फील करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे जो भी हुआ मेरे को भी दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे बिल्कुल आग लगा दी गई, और जैसे जैसे सारा ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे आपने वो देखा होगा कि सर्कल के अंदर तो जितने भी थी वो समाधि हैं, जिनको बंद करके फिर उनकी जो एशिस थी उनको उनके अंदर रखा गया है। और जो स्क्वायर वाले थे जितने भी, यहाँ पे वो अपनी मेडिटेशन वगैरह ऐसे किया करते थे। तो सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छे से बनाई हुई हैं, यहाँ की जो पूरी बिल्डिंग है। बट एक चीज़ का मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट है कि यहाँ पे ना ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। तो ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाता, क्योंकि आर्कियोलॉजी के अंडर आता है। बहुत सी कहानियाँ जो ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, कोई कहता है कि यहाँ की लाइब्रेरी 3 महीने तक जली, और हमारा जो गाइड था वो कह रहा था कि यहाँ की लाइब्रेरी 6 महीने तक जली। तो यहाँ की कहा जाता है कि 9 मंजिल की लाइब्रेरी थी जो कि पूरी जलाई गई बख्तियार खिलजी ने। वो ऐसी एक स्टोरी थी, बट यहाँ के गाइड कह रहे थे ऐसी मनगढ़ंत तो बहुत सारी कहानियाँ, पर वो वाली कहानी सच्ची नहीं है। पर मुझे नहीं पता अब कौन सी कहानी सच्ची है। यहाँ से जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ सामने ना नालंदा म्यूजियम भी है, और बाहर आपको पीछे ऐसी शॉप्स भी दिखेंगी बहुत सारी। कुछ भी सामान अगर आपको यहाँ से खरीदना है वो भी खरीद सकते हो। रेस्टोरेंट भी है सामने नालंदा का, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ खाने पीना हो तो भी आराम से इजीली आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, सो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ स्वर्ण भंडार, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर है और 30 मिनट का यहाँ से रास्ता है। तो फटाफट से निकलते हैं। अभी टाइम हो गया 12:22। मेरे रास्ते में अभी एक और चीज़ थी जो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो अभी रनिंग में है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर चलेंगे स्वर्ण भंडार। और वो मेरे पास अब 4 मिनट दूर ही है, 1 किलोमीटर दूर रास्ते में ही। तो कुछ ऐसी जगह पे है इस गांव में। देखो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हाँ यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये है ओपन, पर अंदर तो ये मेरे को जाने नहीं देंगे। तो ये गेट है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो अभी चल रही है। लव राजगीर, NP राजगीर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोने भंडार, सोने का भंडार है यहाँ पे पूरा, स्वर्ण भंडार रोड। क्या आपको पता है यहाँ पे जितना सोना है ना वो 44% है इंडिया का, पर उसको निकालने के लिए ना कुछ रहस्य हैं उनके कुछ, जो कि अब तक किसी को नहीं पता है। और वो पता नहीं कोई उनका पता नहीं क्या है कि कुछ होता है ना, जैसे एक मूवी थी, वो कौन सी मूवी थी, दिलेर, साउथ मूवी थी रामचरण के फादर की।
तो उसके अंदर कुछ ऐसे होता है। और एक नक्शा भी थी हमारी बॉलीवुड की जिसके अंदर सनी देओल, विवेक ओबरॉय था और जैकी श्रॉफ। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ मंत्र वंत्र होते हैं ना जिनको क्रॉस करके ऐसे जाना होता है। तो ऐसा कहानियाँ हैं यहाँ की कि ऐसे कुछ मंत्रों में उनको बांध रखा है और उसकी जो चाबी है वो मंत्री हैं तो उनको कोई पता नहीं लगा सकता। तो ऐसा कुछ है। और ये जो सामने जो दीवार है ना इसके पीछे है वो सारा सोना। वो देखो यही है सोन भंडार। मंकी देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, पूरी दीवार पे बंदर ही बंदर बंदर। ये पूरा पहाड़ भरा हुआ है सोने का। सोचो क्या कितना ही सोना होगा यहाँ पे। So this is the entry gate for Son Bhandar. And there are lots of monkeys everywhere. Look. Finally, this is Son Bhandar, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि इन दीवारों के पीछे सोना है। अंदर में कुछ खजाने वगैरह छुपे हुए हैं और उसी को पाने के लिए मतलब कि राजा जो थे उसके भाई वगैरह कोई रिलेटिव्स थे। अच्छा। उसको पाने के लिए उनको कड़ी सज़ा दिए थे। तो उस खजाने को बचाने के लिए जिनको टॉर्चर किया जा रहा था वो भीख में दे दिए थे किसी भिक्षु को, शायद गौतम बुद्ध को दिए थे। तो उनको तो उस खजाने का कोई ज़रूरत था नहीं, तो वो इस पहाड़ के अंदर छुपा दिए थे और एक मंत्र लिखा है जिसको पढ़ने से वो दरवाज़ा खुलेगा। अच्छा। और साथ में इनके अंदर ज्वालामुखी वगैरह भी, अगर इसको तोड़ा जाए तो वो ज्वालामुखी बाहर आएगा। इसके लिए इसे तोड़ा नहीं गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है यहाँ की स्टोरी। सो टुडेज माई नेक्स्ट लोकेशन इज़, मैप अभी ना काम नहीं कर रहा है। जैसे नेटवर्क आ जाएगा मैप काम करेगा फिर मैं बताता हूँ कितने किलोमीटर है, क्या क्या सारे सिनेरियोज जो भी हैं। अभी यहाँ से तो मैं निकल गया हूँ, इतना ही था देखने के लिए। नॉर्मल एक वॉल थी, ये पीछे एक पूरा का पूरा ऐसे माउंटेन था। मगर विहार, डियर पार्क, स्वर्णगिरी हिल डियर पार्क। ओके, ये राजगीर जंगल सफारी है। कल तो ओपन थी, आज मेरे ख्याल से बंद है क्योंकि मंडे को मेरे ख्याल से ना राजगीर का सारा टूरिज्म बंद है। क्या कब खुलेगी? कल। जैसे कि ग्लास ब्रिज बंद है, ये भी बंद है और मैं इत्तेफाक से आज मंडे है। और एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी यूनिक है, ये देखो यहाँ पे अभी बिना घोड़े के टांगे भी चलते हैं, जो कि मतलब आपको बहुत कम इंडिया में अब देखने को मिलेंगे। बहुत ही पुराना वे ऑफ ट्रांसपोर्ट था ये। और आपने जैसे मूवी देखी होगी मैं हूँ मर्द टांगे वाला, जैसे मर्द टांगे वाला था, विश्व शांति स्तूप आ गया 1 किलोमीटर और घोड़ा कटोड़ा तो आ गया। ये टांगा जा रहा है यहाँ से लेफ्ट है। खेत ऊपर रोपवे का है 120 रुपीज़। चलो चलते हैं, बाइक लगा देते हैं। 15 रुपीज़ की यहाँ पे पार्किंग चार्जेस हैं। ये है यहाँ की रोपवे की एंट्री जिसकी टिकट है 120 रुपीज़। ओ भाई लाइन लगी हुई है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये पूरी लाइन है ऊपर जाने की। पहले यहाँ से टिकट लो, फिर इस लाइन में लगो पीछे और फिर ऊपर जाओ। ओ भाई, क्योंकि अभी लंच टाइम था तो इसलिए सब यहाँ पे रुके हुए हैं। आगे बंद कर रखा है क्या? बहुत देर लग जाएगी यार यहाँ पे तो। टिकट काउंटर पर महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था। यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ, पीछे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। टिकट मैंने ले ली थी, फिर भी मैंने किसी और को सेल कर दिया वो 120 में ही, और 120 मैंने वापस ले लिए। वहाँ पे और लोग थे जिनको चाहिए थी, मैंने दे दी। पीछे इतनी लंबी लाइन थी कि अभी ना 2 बजे और मेरे को आराम से 2 घंटे यहाँ पे लग जाते, 2-2.5 घंटे, और इतना मेरे पास सही में टाइम नहीं है। ये यहाँ पे पांडु पोखर है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फन एक्टिविटीज़ हैं, पूरा पैकेज वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे ब्रह्मकुंड कहाँ पे है? आगे ये पांडु पोखर है। इसमें क्या होता है? इसमें पार्क है, बोटिंग वोटिंग है सब। अच्छा पार्क वगैरह है। ओके ओके ओके। पांडु पोखर इज़ लाइक एडवेंचर पार्क कह सकते हो आप। बोटिंग वोटिंग सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये मेरे होटल के रास्ते में ही था तो इसलिए मैं सोचा यहाँ इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। ब्रह्मकुंड को भी, पहाड़ से पानी आता है गर्म, तो उसका नाम रख दिया गया ब्रह्मकुंड। यहाँ से ऊपर जाके है ब्रह्मकुंड, गरम कुंड ऊपर है।
एक और चीज़, नीचे जो रिवर है वो गंगा है और बिल्कुल गर्म पानी आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अंदर से वीडियोग्राफी लाउड नहीं थी तो मैंने यहाँ से आपको दिखा दी है। डेट्स ऑल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आके आप स्नान वगैरह कर सकते हो ईजिली। ऊपर पहले जो जितने भी जो मुख में से पानी आ रहा था अलग अलग, वहाँ से आप पहले थोड़ा सा स्नान कीजिए, फिर आप कुंड में जाइए। कुंड में जाके गर्म पानी का मैंने थोड़ा सा जैसे ऊपर लोटे में था तो हाथ में थोड़ा चरनामत टाइप लिया था, तो बिल्कुल गर्म पानी था, अच्छा लगा। और वही पानी यहाँ से देखो बाहर आ रहा है जो अंदर नहा रहे हैं लोग, पर गंदगी बहुत ही ज़्यादा फैला रहे हैं भाई, बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये देखो पिलर वगैरह निकला है, पुराना पिलर। अच्छा अच्छा, निकलना शुरू हो गया है। ये कौची लगाए हुए हैं, ये कैमरा है। हाँ, मतलब ये होते चलते हुए तो दिखाई। तो यहाँ पे सूरज कुंड है एक और सेम ऐसा। अच्छा, रोड के आगे जाइएगा तो मखदूम भी कुंड है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें है ना घूमने की। तो ग्लास ब्रिज गया, ग्लास ब्रिज आज बंद है ना? हाँ, सोमवार आज बंद रहेगा। सही। चलो पहले कुछ खा लेता हूँ। हाँ, थैंक यू। रेस्ट करिए, वेलकम, और एंजॉय करिए। राजगीर अच्छा जगह, बस थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा, जंगल इलाका। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। यहाँ पे मेरे को कुछ लोग मिले थे, इन्होंने मेरे को रिकमेंड करा है खाने का। एक पंजाबी रसोई है जो रास्ते में आई थी, मैंने देखी थी, और एक है जंगल रेस्टोरेंट। तो जंगल रेस्टोरेंट और पंजाबी रसोई में से दोनों में से एक चूज़ करते हैं चल के। पंजाबी रसोई तो आ गई है, फाइन डाइन इन मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। और एक और देख लेते हैं जंगल वाली कौन सी है, गुरुद्वारे के पास में। बताइए, गुरुद्वारा मैंने आपको कल दिखाया था ना जब मैं आया था, ये वही वाला गुरुद्वारा है। पंजाबी होटल ढाबा भी है। ओके, गुरुद्वारा नानक शीतल कुंड, कुंड ही कुंड है यहाँ पे। तो राजगीर में काफ़ी सारे, सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, शीतल कुंड। गुड यार, मेरे को जंगल रसोई तो नहीं दिख रही। चलो, मेरे को भूख अभी बहुत तेज़ लग रही है, तो पंजाबी ढाबे पे चलते हैं और वहीं पे खाएंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी थी कल, क्या ये वही जगह है? नहीं, ये वो जगह नहीं है। तो चलिए फिर। तो आई एम एट होटल पंजाब ढाबा और यहाँ पे मैंने ऑर्डर करी है वेज थाली। यहाँ पे आलू का ना छिलका नहीं उतारते, उसको ऐसे बना देते हैं। उसके साइड में पंजाबी रसोई थी, मैंने वो नहीं खाई, वो थोड़ी सी मेरे को एक्सपेंसिव लग रहा था, बजट से बाहर जाता। तो मैंने पंजाबी ढाबे में जो खाना खाया ठीक ठाक था। ओके ओके, 150 की ये थाली थी। आलू 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 और दाल, और कुछ नहीं था। तो कर्ड थी, वो ठीक है, उसने थोड़ा सा मैनेज कर दिया। नहीं तो वैसे तो इतना था कि 150 में मेरे से पूरा खाया नहीं गया, मैंने फिर भी थोड़ा सा छोड़ दिया, बट ठीक था, मतलब गुड। यहाँ के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे तो भाई बहुत महंगा है सब कुछ। तो 150 रुपये में आपको थाली मिल रही है, और क्या चाहिए, बहुत है। यहाँ पे ये पता नहीं क्या बना हुआ है, लोग यहाँ पे ऊपर खड़े हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं इसको। मतलब एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ऐसे ना छोटे छोटे ऐसे पत्थरों की ना, राजगीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे पत्थरों से बनी हुई है, और वही यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मैं एक कट गलत चला गया था, इसलिए मैं यू टर्न लेके आया हूँ। वो जो भैया बता रहे थे वो ये जगह है। ये देखो, यहाँ पे खुदाई चल रही है, और एक खुदाई ना यहाँ पे चल रही है। वो देखो वहाँ पे सारे ना लोग ना खड़े हुए हैं, पीछे बोर्ड लगा हुआ था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अभी कुछ ना कोई वो निकाला जा रहा है, मतलब कि कोई फोर्ट वगैरह, कोई किला इसमें से निकला है। एक पिलर तो उसका निकल आया, तो अभी आगे काम चल रहा है। सही है, मतलब राजगीर में बहुत कुछ है जो सारा ज़मीन में दबा हुआ है। सोना बिहार का, मतलब सोने की चिड़िया, मेरे को लगता है इंडिया यहीं पे ही था क्या। सारा इनका जो भी राज्य था, जो भी फोर्ट थे, जो भी इनकी यूनिवर्सिटी थी, सब अंदर से निकला है। तो अभी ये दो लड़के मिले थे यहाँ पे, इनके साथ अभी फ़ोटो वोटो खिंचवाई है मैंने, बड़ा अच्छा लगा। लोग अब थोड़े मिलने लगे हैं, और जैसे कि अभी कल मिले थे बोधगया में, आज राजगीर में, अच्छा लग रहा है। एटीएम से पैसे निकलवाने गया था, तो बाहर ये वेट कर रहे थे कि कब मैं आऊँगा और फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए। तो मैंने भी एक फ़ोटो क्लिक करी है इनके साथ। तो यहाँ पे देखो फ़ोटो आ रही होगी, तो अच्छा लगा, जैसे मिलते हैं लोग, अच्छा लगता है, तो बढ़िया है बस। बाकी अब मैं अभी होटल जा रहा हूँ, दोपहर के अभी 3:30 हो गए हैं। थोड़ा सा अभी काम वाम करूँगा, थोड़ा थक भी गया हूँ सुबह से घूम फिर के। सो मैं यहाँ पे अभी वापस डिनर करने आया हूँ, और ना यहाँ पे जिसने भी मेरे को रिकमेंड करा तो यही वाला ही होटल करे, और मैं यहाँ पे अभी 3rd मील अपना एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। नालंदा है,
यहाँ पे रात को मैं आके एक ही चीज़ ऑर्डर करता हूँ, दाल तड़का एंड बटर रोटी। वैसे तो मैं पूरा घूम फिर के आ गया था और आके मैं बस सो गया था, और सो के अभी थोड़ी देर पहले उठा, मैंने एडिटिंग वगैरह करी है थोड़ी, अभी जाके और करनी है। तो तब तक के लिए सोचा कि ये बंद ना हो जाए, रात के 9 बज रहे हैं, तो डिनर कर लेते हैं पहले, फिर आगे काम करते रहेंगे। आई लव टू ईट दिस सिरका अनियन। कल ख़त्म हो गया था पर आज इन्होंने मेरे को पहले ही दे दिया है आते ही। अब तो ये सब लोग भी मेरे को पहचानने लगे हैं। आ रहा हूँ ना कल से बैक टू बैक, ब्रेकफास्ट भी यहीं करा था, कल डिनर भी यहीं करा, आज फिर से डिनर यहीं पे। सो आई नो आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, पर आज करने को मेरे पास बहुत कुछ था। और अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं इसी की एडिटिंग कर रहा हूँ, ये वाली लास्ट क्लिप मेरे को इसके अंदर ऐड करनी है, रेंडर करना है और अपलोड करना है। और रात के अभी 11 बज चुके हैं, 11:10 हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको अच्छा भी लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको हर नए व्लॉग की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर व्लॉग का कोई पार्ट अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, तो नीचे कमेंट कर देना। So see you in the next one guys. Thank you for being a part of my day. Bye bye.